हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का कंप्लीट किया था। अभी हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो चैप्टर के नाम से, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, एसिड, बेस और सोल्ट। तो एसिड में हम देखेंगे कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाए। मीन्स एक पेपर आते हैं, दो कलर के पेपर आते हैं, अगर ब्लू और रेड कलर के दो पेपर आते हैं तो उसको अगर हम किसी एसिडिक चीज़ में डालें तो ब्लू पेपर है वो किस में चेंज हो जाना चाहिए, रेड में। और अगर रेड पेपर को अगर हम किसी भी चीज़ में डालें तो अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होता है बेस। और दोनों को, अगर एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे कि क्या एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, क्या सब पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एसिड क्या होता है, द सब्सटेंस आर कैरेक्टराइज्ड एज एसिड्स इफ दे हैव श्योर टेस्ट, कंटेन H2 एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कि एसिड वो होता है जिसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर एसिड है तो उसको पहली बात तो श्योर इन टेस्ट, कि टेस्ट कैसा होगा उसका, श्योर होगा। H2 मीन्स जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, एंड जिसको अगर हम किसी चीज़ के अंदर डिप करें तो ब्लू है, ब्लू पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे, वो रेड के अंदर कन्वर्ट कर दे, डेट इज़ कॉल्ड एसिड। तो एसिड क्या होता है कि जो श्योर इन टेस्ट हो, H2 कंटेन कर रखा हो और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, इज कॉल्ड एज एसिड बोलते हैं उसे। दूसरा है कि अरेनियस थ्योरी ऑफ एन एसिड, कि एक थ्योरी आती है और उस थ्योरी का नाम है अरेनियस थ्योरी। तो अरेनियस थ्योरी ऑफ एन एसिड, कि एसिड की अरेनियस थ्योरी क्या है, कि अगर एसिड जो है वो H पॉजिटिव दे देता है तो उसको हम बोलते हैं अरेनियस थ्योरी। कि एसिड आर सब्सटेंसेस डेट डिसोशिएट और आयोनाइज, जो मतलब एसिड्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डिसोशिएट हो जाए, डिसोशिएट मतलब होता है टूटना या आयोनाइज हो जाए, टू गिव H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। कि अगर हम वाटर के अंदर किसी चीज़ को डालें और वो अगर टूट जाए टुकड़ों के अंदर और हमें H पॉजिटिव मिले, दैट इज़ कॉल्ड अरेनियस थ्योरी ऑफ एन एसिड। कि एसिड की कौन सी थ्योरी हो गई, वो अरेनियस थ्योरी हो गई एसिड की। मीन्स अगर हमें कहीं से H पॉजिटिव मिल रहा है, कोई सब्सटेंस को अगर हमने वाटर में डाला है और वो हमें क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, तो वो क्या है, हमारे पास एसिड है, उसको हम बोलेंगे एसिड। जैसे एग्जांपल दिया है HCl है, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको एक्वस मतलब होता है, AQ का मतलब यहाँ पर सिंबल है AQ का, कि वो एक्वस है। तो जब वो टूट रहा है, देखो ये जो डबल एरो दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। H पॉजिटिव दे रहा है और Cl नेगेटिव, तो मतलब HCl जो है वो एसिड है। क्यों? क्योंकि उसने डिसोशिएट होके हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिया। तो मेनली जो है वो H पॉजिटिव है, कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो डिसोशिएट होके H पॉजिटिव दे रहा है तो वो है हमारे पास एसिड है। उसके बाद एसिड्स के टाइप आते हैं कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर बोला है एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो वो चीज़, ऑर्गेनिक चीज़ें हमें मिलती कहाँ से है, ऑर्गेनिक चीज़ें हमें प्लांट या एनिमल से मिलती है। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो हमें जो हमें प्लांट या एनिमल से मिले, उसे ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और मिनरल एसिड क्या होता है, जो हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स वगैरह का यूज़ करके कोई चीज़ अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, मिनरल एसिड। एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं और ये याद करने हैं, ये पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में, पूछे जाएंगे कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो सबसे पहले आता है लेमन। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और मिल्क के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। रेड अंट के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, गुआवा के अंदर होता है एस्कॉर्बिक, टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक और एप्पल के अंदर मेलाइक एसिड। मीन्स ये सारे एसिड्स जो है ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें से पूछ लेंगे कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा मिनरल एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो ये सारे ऑर्गेनिक है, और किसके अंदर कौन सा एसिड होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं।
मिनरल एसिड का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका इनऑर्गेनिक एसिड। मीन्स मिनरल एसिड क्या होते हैं? एक ऐसे एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। हमें मिनरल सोर्स से मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। और इनको हम मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। ये सब क्या है? हमारे पास मिनरल्स एसिड्स है जो हमें मिनरल्स से मिल रहे हैं। जो हमारे मिनरल्स एसिड है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दो टाइप के बेस पर उनको डिवाइड किया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो रही है और H पॉजिटिव, देखो एसिड है तो H पॉजिटिव तो मिलेगा, लेकिन अगर कंप्लीटली आयोनाइज होकर कंप्लीटली H पॉजिटिव आयन मिल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर पार्शियली डिसोशिएट हो रहे हैं और हमें H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, पार्शियली H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, तो हमारे वीक एसिड है। तो मीन्स वीक एसिड में कुछ एग्जांपल्स जो लिख रखे हैं वो याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो एग्जांपल लिख रखे हैं वो याद कर लेना कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, और वीक एसिड जो है वो पार्शियली डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। फिर उसके बाद आती है हमारे पास बेस। सबसे पहले एसिड के बारे में हमने जो पढ़ा कि एसिड क्या होता है, एसिड के कितने टाइप होते हैं, थ्योरी क्या थी एसिड्स की, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस में भी हम ये सारी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे कि बेस क्या होता है, उसके अरेनियस थ्योरी क्या थी, ये सब चीज़ें हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो द सब्सटेंस आर कैरेक्टराइज्ड एज बेस इफ़ दे हैव बिटर टेस्ट। देखो बेस में क्या है, कैसा टेस्ट होना चाहिए? जैसे एसिड का जो टेस्ट था वो श्योर टेस्ट था, वैसे ही बेस का जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट है। नेचर कैसा है? सोपी और स्लिपरी टू टच, टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। जो मेन बात याद रखने की वो क्या है कि रेड लिटमस से किस में कन्वर्ट हो जाए। अगर रेड है तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो बेस है, और अगर हमने ब्लू डाला और रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या है? एसिड है। मेन बात थी ये कि अगर हम कोई भी टेस्ट वगैरह करके देखते हैं उससे हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर हमारा जो पेपर है लिटमस पेपर, अगर वो टर्न हो जाए रेड से ब्लू में तो बेस, और ब्लू से रेड में तो वो एसिड होता है। एल्कली क्या होते हैं? एल्कली मेटल सुने हैं? दोज बेस विच आर सोल्यूबल, मतलब कि वो बेसिस जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? ये हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। दोज बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। उनको क्या बोलते हैं? हम एल्कली बोलते हैं। जो कि ईजिली सोल्यूबल हो, मीन्स अगर हम वाटर में डालें तो ईजिली क्या हो जाए? वो घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स की बात अलग होती है। एल्कली वर्ड है खाली तो उसे सिर्फ एल्कली बोलेंगे। मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आ जाएंगे, एल्युमिनियम। उसके बाद आते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ बेस, कि अरेनियस थ्योरी ऑफ बेस की अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? अब जैसे एसिड की थ्योरी थी अरेनियस की कि H पॉजिटिव आयन मिलना चाहिए, तो वो क्या है हमारे पास? अरेनियस थ्योरी थी एसिड की। ऐसे ही बेस के अंदर क्या होना चाहिए? OH नेगेटिव आयन डिसोशिएट होना चाहिए, वो क्या है? अरेनियस थ्योरी है बेस की। जैसे HCl जो है, जब उसको ब्रेक डिसोशिएट हुए थे तो वो क्या दे रहे थे हमें? H पॉजिटिव दे रहा था और Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव मिल रहा था तो इससे हमें क्या पता चला कि वो एसिड है। और अगर कोई चीज़ डिसोशिएट होकर हमें OH नेगेटिव आयन दे रही है तो वो क्या है? बेस है। वाटर के अंदर कोई चीज़ डिसॉल्व होकर दे रही है OH नेगेटिव आयन। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, बेस आर सब्सटेंसेस दैट डिसोशिएट और आयोनाइज टू गिव OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कि अगर हम वाटर के अंदर किसी चीज़ को डिसॉल्व करें और वो डिसोशिएट होके हमें क्या दे? OH नेगेटिव आयन दे, तो डेट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसे? अरेनियस थ्योरी ऑफ बेस। कि किसकी थ्योरी थी ये? अरेनियस की थ्योरी थी। और किसके ऊपर बेस थी? बेसिस के ऊपर। सोल्ट मैंने बता दिया। तो सोल्ट कैसे बनते हैं? सोल्ट बनते हैं इंटरेक्शन ऑफ एसिड विद बेस, कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्ट्स बनाते हैं। फिर इसमें एक नई टर्म आती है, डेट इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर मतलब देखो, इंडिकेट मतलब कुछ ना कुछ चीज़ तो वो शो करना चाह रहा है। तो क्या शो करना चाह रहा है? कि शो कलर चेंज एंड स्मेल इन डिफरेंट मीडियम, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर शो करे, स्मेल डिफरेंट करे डिफरेंट मीडियम। मीन्स एसिड के अंदर अलग से कोई अपना स्मेल हो या फिर अपना कलर एसिड के अंदर कुछ दिखाए, बेस के अंदर अपना कुछ और कलर दिखाए, डेट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। उसे इंडिकेटर बोलते हैं। मीन्स
जो अपने आप को किसके अकॉर्डिंग बताए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्लेन करे। अगर एसिडिक मीडियम में है तो उसका कलर एसिड मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाए, बेस के अंदर है तो कलर बेस के हिसाब से चेंज हो जाए, उसकी स्मेल उसके हिसाब से चेंज हो जाए, डेट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर में पहला है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताई गई है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर दो टाइप होते हैं। इंडिकेटर के कितने टाइप है, दो, नेचुरल और सिंथेटिक। तो सबसे पहले नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि कॉमनली कहीं से भी मिले नेचुरल चीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एनिमल से जो मिलता है वो नेचुरल होता है, और सिंथेटिक मैन मेड होती है चीज़ें। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है कि नेचुरल इंडिकेटर आर द डाइज कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, कि कोई भी चीज़ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट से नेचुरली कोई चीज़ मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल इंडिकेटर। इसमें सबसे पहला आता है लिटमस के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले लिटमस है। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस इज़ अ पर्पल कलर डाई ऑब्टेन फ्रॉम लाइचन, कि जो पर्पल कलर की डाई होती है जो कि हमें लाइचन से, लिचन कुछ भी बोलते हो, उससे हमें मिलती है, डेट इज़ कॉल्ड लिटमस। तो कोई पूछे व्हाट इज़ लिटमस, तो इट इज़ अ पर्पल कलर डाई ऑब्टेन फ्रॉम लिचन। कहाँ से मिलती है, लिचन से मिलती है। और कैसे कलर की डाई होती है, पर्पल कलर की डाई होती है। लिटमस, इसमें बताया है कि लिटमस जो है वो एसिड के अंदर, बेस के अंदर और न्यूट्रल है तो कैसे बिहेव करेगा। तो एसिड को अगर हम, लिटमस को अगर हम एसिड में रखें तो रेड कलर का होगा। न्यूट्रल मतलब उसका कोई, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है, वो न्यूट्रल है तो वो कैसे कलर का होगा, पर्पल कलर का। और अगर वो बेस है तो ब्लू कलर का। तो लिटमस को अगर एसिड में रखें तो रेड कलर का होगा, न्यूट्रल में रखें तो पर्पल, और बेस में रखें तो ब्लू। कलर सबके याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं कि किसका कलर क्या होगा, किसका कलर क्या नहीं होगा। लिटमस से ही एक वर्ड आया, डेट इज़ कॉल्ड लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर एक टाइप का फिल्टर पेपर होता है, बस ज़्यादा कुछ ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए। लिटमस पेपर इज़ अ टाइप ऑफ फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर के टाइप का होता है। और लिटमस पेपर जो है वो दो कलर के अंदर आता है, डेट इज़ ब्लू एंड रेड, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अगर इफ टर्न्स पेपर ब्लू द सॉल्यूशन इज़ एल्कलाइन, कि अगर जो रेड लिटमस है और रेड किस में रेड है और रेड किस में चेंज हो रहा है, रेड अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो कैसा है, बेस है। हमने पढ़ा भी था कि अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो डेट इज़ कॉल्ड बेस, उसे अल्कलाइन भी बोल रखा है। अल्कलाइन के अंदर बेसिस ही होते हैं। अगर ब्लू है और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा। उसके बाद है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि बोथ ब्लूज एंड रेड लिटमस पेपर डू नॉट शो अ चेंज, कि कोई चीज़ न्यूट्रल है, मतलब कि कुछ असर ही नहीं हो रहा, कि जो ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा और रेड है वो रेड ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो डाला है, सब जो भी कुछ डाला है, डाई वगैरह जो भी डाली है, वो अगर अपना कलर चेंज नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। फिर आती है ये नेचुरल इंडिकेटर में, पहला हमने लिटमस पढ़ा था, दूसरा हम रेड कैबेज पढ़ रहे हैं, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं टर्मरिक जूस। तीन है नेचुरल इंडिकेटर के अंदर, लिटमस, और दूसरा है रेड कैबेज, और तीसरा है टर्मरिक जूस। रेड कैबेज क्या होता है, रेड कैबेज का कलर कैसा होता है, एसिड के अंदर, बेस और न्यूट्रल के अंदर कैसा होगा। देखो रेड कैबेज न्यूट्रल है, कलर उसका रेड ही रहेगा क्योंकि वो रेड कलर का था, तो उस पर ना तो एसिड का कोई इफेक्ट हुआ ना ही बेस का कोई इफेक्ट हुआ, तो उसका कलर कैसा रहेगा, न्यूट्रल के अंदर रेड ही रहेगा। फिर एसिडिक मीडियम में भी वो रेड रहेगा, और बेस के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। टर्मरिक जो है वो येलो कलर की होती है, हल्दी, और न्यूट्रल के अंदर वो येलो रहेगा और एसिड में येलो रहेगा। बेस के अंदर क्या हो जाएगा, वो रेड। देखा भी हो तो इसमें बेस का तो ये एग्जांपल भी अच्छा है। टर्मरिक हल्दी होती है कि कपड़े पर अगर हल्दी लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर जब हम शॉप अप्लाई करते हैं, और शॉप तो बेस होता है, तो उसका जो कलर है वो रेड रेडिश, मतलब ब्राउनिश हो जाता है, उसका कलर जो है वो पूरा येलो नहीं हो पाता। तो जो टर्मरिक जूस जो है उस पर अगर हम बेस अप्लाई करें तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। फिर आती है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर हमने बताया था कि डिफरेंट मैन मेड होते हैं, मतलब कि डिफरेंट लैब में मैन की हेल्प से बनाए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, खुद प्रिपेयर किए जाते हैं। नेचुरली हम प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन नहीं कर सकते इसको। तो इसमें मेनली आते हैं दो, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। दो कलर के सिंथेटिक इंडिकेटर का बताए गए हैं, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये फिनोप्थलीन है ना, ये बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि एसिड, बेस और न्यूट्रल, कि एसिड के अंदर इसका कलर कैसा रहेगा, ये कलरलेस रहेगा।
बेस में ये पिंक रहेगा और न्यूट्रल के अंदर कलरलेस। देखा हो तो अभी तक ये चीज़ नोटिस की हो, एसिड और न्यूट्रल दोनों के अंदर सेम है, जो एसिड होगा वही न्यूट्रल होगा, जो न्यूट्रल होगा वही एसिड होगा। फिर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या है कि एसिड के अंदर रेड था, न्यूट्रल में वो ऑरेंज हो गया और बेस के अंदर उसका कलर कैसा रहा, येलो। याद रख लेना, मिथाइल ऑरेंज में एसिड और न्यूट्रल दोनों अलग अलग है, एसिड रेड है और न्यूट्रल जो है वो ऑरेंज है, बेस कैसा है, येलो। फिर आती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के अंदर क्या होता है, ऑल फैक्ट्री मतलब मेनली होता है ऑडियोर, स्मेल के लिए, कि दो सब्सटेंस हुज स्मेल इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, कि मीडियम के हिसाब से जो स्मेल करें वो क्या होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। डेट इज़ अनियन का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, एसिड बेस और न्यूट्रल के अंदर उसका मतलब कैसे स्मेल करेगी, तो एसिड के अंदर जो उसकी स्मेल होगी वो सेम रहेगी, बेस के अंदर जो स्मेल है वो ऑडरलेस रहेगी और न्यूट्रल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगी। फिर बोला है वनीला, तो वनीला की एसिड के अंदर जो स्मेल है वो कैसी रहेगी, सेम, जो मतलब पीछे था हमारा अनियन के अंदर सेम वही रहेगा इसके अंदर भी। फिर हमारे पास रिएक्शंस आ जाती है कि रिएक्शंस क्या होगी, कि अगर एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। देखो कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो वो डाइल्यूट, और सबसे पहले तो दो वर्ड आते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेट। अगर डाइल्यूट है कोई चीज़ तो मतलब उसके अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है और एसिड नेचर कम है। और कोई चीज़ अगर कंसनट्रिक है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड है, डाइल्यूट नेचर बहुत ही कम है उसका, तो वो होता है डाइल्यूट। और जो कंसनट्रिक और जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है तो वो क्या होता है हमारे पास, डाइल्यूट। तो जब भी कोई एसिड जो है H2SO4 एक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक साउंड H2 गैस प्रोड्यूस होगी, और वो जो H2 गैस होगी वो पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होगी। HNO3 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अब इसने बोला है ना कि Zn डाइल्यूट H2SO4 था तो जिंक सल्फेट, ये तो रिएक्शन है, ये याद करनी पड़ेगी। इसने बोला है कि HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो हाइड्रोजन गैस है, अब मैंने ये तो बताया कि जो मेटल है, अब मेटल के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस निकलेगी, और H2 गैस जो निकलेगी वो पॉप साउंड के साथ निकलेगी। लेकिन इसने बोला है कि HNO3 के केस में H2 गैस नहीं निकलेगी। तो क्यों नहीं निकलेगी, इसके पीछे रीज़न है कि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 गैस इज़ नॉट इवॉल्व बिकॉज इट ऑक्सीडाइज द H2 गैस, क्योंकि वो H2 गैस को ही ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के अंदर, वाटर फॉर्म करने के लिए H2 गैस फॉर्म टू वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, नाइट्रोजन। जैसे कि नीचे दे रखा है कि अगर हम जिंक का रिएक्शन कराए HNO3 के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारे पास दो गैस निकले NO2 गैस निकलेगी और H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी जगह, H2 की जगह वो H2O गैस बना देता है, H2O बना देता है, H2 गैस की जगह H2O की फॉर्मेशन कर देता है और खुद रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, NO2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेता है। तो इसलिए HNO3 को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे तो H2 गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, कि मेटल के ऑक्साइड्स के साथ अगर हम एसिड का रिएक्ट कराए तो क्या होगा, तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे मेटल के ऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कह रही है, कोई भी मेटल और ऑक्सीजन लेंगे ऑक्साइड तब बनता है। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डेट इज क्विकलाइम है ये, वो लेंगे, ये बेसिक है नेचर के अंदर, और एसिड हमने ले रखा है HCl। तो अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो बन रहा है CaCl2 वो सॉल्ट है और वाटर बनेगा। मीन्स याद रखना है कि जब भी हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं एसिड्स के साथ तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। फिर है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही है दूसरा नाम, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह हम बाइकार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसने बोला है Na2CO3 के साथ अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम HCl जो गैस है उसको हमने डाला तो हमें क्या मिला, तो हमें मिली NaCl H2O CO2। फिक्स है ये, याद रख लेना। मीन्स अगर हम ये डालेंगे तो हमें ये चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी है, ये याद रख लेना बिल्कुल, चाहे कुछ भी डालो हमें ये मिलेगा। CO2 H2O तो पक्का पक्का मिलेगा, और सॉल्ट कुछ भी मिल सकता है। फिर है हमारे पास, इसने बोला है कि CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर था, इसके अंदर से अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो क्या हुआ,
तो हमारे पास हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला, डेट इज़ मिल्कीनेस। मिल्कीनेस मतलब उसका कलर जो है वो मिल्क मिल्क टाइप का होगा। तो इफ़ एक्सेस ऑफ CO2 इज़ पास्ड, कि अगर इसमें से देखो हमने CO2 पास कराई है लाइम वाटर में से, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला। इसमें बोला गया अगर हम एक्सेस में CO2 पास करा दें तो जो ये मिल्कीनेस आती है, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये पत्थर ही तो होता है, देखा हो तो चूना टाइप का, तो उसके अंदर मिल्कीनेस होती है। लेकिन अगर हम एक्सेस में CO2 पास करा दें तो वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या फॉर्म हो जाते हैं, सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होती है वो सोल्यूबल होती है। इसे उसने बोल भी रखा है, करके दिखा रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके साथ रिएक्ट करेगी H2 और CO2 के साथ, और क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा वो कैसा होगा, वो होगा सोल्यूबल। इसीलिए जो CO2 को हम एक्सेस में पास नहीं कराते हैं, अगर एक्सेस में पास करा दे लाइम वाटर में से तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है और हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, डेट इज़ सोल्यूबल। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।